नरेंद्र मोदी जी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारों को तोड़कर अपनी सरकार बनवाने का काम करते हैं। बीजेपी की सरकारें बनवाने का काम करते हैं, नेताओं को डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। ये तमाम आरोप लगातार नरेंद्र मोदी पर साल दर साल लगते जा रहे हैं और साल दर साल नेताओं की या पार्टियां तोड़ करके सरकार बनाने की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जा रही है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे लगता है कि यह खबर अपने आप में कलंक है इन तमाम एजेंसियों के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। नरेंद्र मोदी जी को कम से कम अब तो अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जो खबर निकल करके सामने आई है, निश्चित तौर पर उस पर नरेंद्र मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर आपको दो चेहरे नजर आ रहे हैं। ये दो चेहरे देखिए आप, मनोज परमार और नेहा परमार। मध्य प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई है जहां पर एक कारोबारी, उसने और उसकी पत्नी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और उन्होंने 5 पन्नों का एक लेख लिख करके छोड़ा है जिसमें वो कहते हैं कि ईडी के अफसर ने कंधे पर जूते रखे और कहा कि इतनी धाराएं जोड़ेंगे कि राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएगा, बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवाओ। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है कि कोई कारोबारी है, वो कारोबारी और उसकी पत्नी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं और वो ये कहते हैं, आरोप लगा करके जाते हैं, जाने से पहले 5 पन्नों का एक लेटर लिख करके जाते हैं वो, और उस लेटर में उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम अलग अलग संस्थाओं में बैठे सर्वोच्च नेताओं से अपील की है और उनसे कहा है कि ईडी के अधिकारी मेरे घर पर आए और मेरे कंधे पर जूता रखा, अपना पैर रखा और पैर रख करके कहा कि इतनी धाराएं जोड़ देंगे, इतनी धाराएं जोड़ देंगे कि अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाए कल को तो वो भी तुमको बचा नहीं पाएगा, अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवा दो। अब आप कहेंगे बड़ा अजीब मामला है, बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवा दो, ऐसा तो हमने कहीं सुना नहीं। कहीं पर भी ईडी सीबीआई का मामला निकल करके सामने आता तो यही चीज निकल करके सामने आती थी कि आप फला पार्टी में शामिल हो जाओ, फला पार्टी के विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सांसदों को तोड़ करके ले आओ। ये बच्चे वाला मामला कहां से आ गया? ये बच्चे वाला मामला इस तस्वीर से जरा आप समझेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी वो आपको नजर आ रहे हैं और उनके साथ में 2 बच्चे जिनके चेहरे ब्लर हमें करने पड़ रहे हैं। उन बच्चों के चेहरे दिखा नहीं सकते हैं। लड़का है, छोटा है, उसका नाम भी अभी नहीं आपको बताएंगे। लड़की है, उसकी बहन है, वो थोड़ी बड़ी है। और राहुल गांधी के हाथ में लाल कपड़े के अंदर मिट्टी का बना एक गुल्लक इन्होंने अपना सौंपा। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने अपना गुल्लक राहुल गांधी को सौंपा और राहुल गांधी को सौंपते हुए कहा कि आपको इस यात्रा के लिए जरूरत पड़े तो हमारी इस गुल्लक को तोड़ देना और हमारी इस गुल्लक को तोड़ करके इसमें से जो भी रुपए मिलेंगे वो आप ले लेना। ये बच्चे हैं मनोज परमार और नेहा परमार के। मनोज परमार और नेहा परमार के ये बच्चे हैं जिन्होंने राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुल्लक दी थी। ये तस्वीर राहुल गांधी की उसी वक्त की थी जब दाढ़ी उनकी बढ़ी हुई थी और उसके बाद में ये जो व्यापारी है ये चर्चा में आ गया। अब देखिए, अडानी, अंबानी और भी बड़े बड़े व्यापारी हैं और भी बड़े बड़े व्यापारियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत पैसा लिया गया, लेकिन कभी वो तो चर्चा में नहीं आए। यहां पर इसके बाद में व्यापारी चर्चा में आ गए और अब ताजा खबर यह है कि 5 दिसंबर को ईडी के अफसर इनके घर पर गए थे और उसके बाद में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, उनके पास में ये मनोज परमार जाते और बताते कि ऐसे से मेरे साथ में दिक्कत हो गई है, चूंकि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, मेरे बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक दी थी, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बाकायदा इनके लिए एक वकील करके दिया और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने लिखा कि सीहोर मध्य प्रदेश के मनोज परमार को बिना कारण ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी को
भारत जोड़ो यात्रा के समय पर गुल्लक भेंट की थी। मनोज के घर पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल संजीत कुमार साहू द्वारा रेड की गई। मनोज कुमार के अनुसार उस पर रेड इसलिए डाली गई क्योंकि वह कांग्रेस का समर्थक है। मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज इतना घबराया हुआ था कि आज उसने और उसकी पत्नी ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। इस प्रकरण में डायरेक्टर ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और इसके लिए इन्होंने बाकायदा निर्मला सीतारमण के ऑफिस को, निर्मला सीतारमण को, राहुल गांधी को टैग किया है। ईडी का मामला है तो जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय को इसमें देखना चाहिए कि जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं। और इसके बाद में कांग्रेस हरकत में आ गई। जब ये खबर जैसे ही निकल करके सामने आई, कांग्रेस हरकत में आ गई। लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। पहले 3 पन्ने देख लीजिए आप। जो 5 पन्ने वो लिख करके गए हैं, उनमें से 3 पन्नों में क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर देखिए। मनोज परमार ने इन पन्नों में लिखा, वो गालियां भी हैं काफी, जो ईडी के अफसरों ने गालियां दी हैं। और वो कह रहे हैं इसमें कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तेरे को और तेरी बीबी को, लोगों को बचाना चाहते हो तो बच्चों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दो, और नहीं तो तुम सारे लोगों पर झूठा प्रकरण डाल करके अंदर कर देंगे। और इसके बाद में राधेश्याम बिश्नोई सीबीआई वाले वो बोले कि तेरी केस में जमानत हो गई है। उन्होंने पूरा अपना नाम लिखा है। साहू सर बोल रहे थे कि तेरे बच्चों को 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी ज्वाइन करवा दे, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा करके डलवाना चालू कर दे, तेरा पूरा परिवार बच जाएगा। और बीजेपी अगर ज्वाइन करवा दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। इतनी धाराएं जोड़ूंगा नहीं तो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी धाराएं नहीं हटा पाएगा, और इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। अब आगे इसमें मनोज परमार लिख रहे हैं कि मेरा निवेदन है कि मेरे मरने के बाद इन बच्चों की जिम्मेदारी आप पर है, कांग्रेस पार्टी पर है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों में यह संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी है। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी मौत को जाया मत होने देना। अगर इस परिस्थिति में नहीं टूटे तो कभी नहीं टूटेंगे। राहुल जी, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। और इसके बाद में आगे उन्होंने एक और तीसरे पन्ने में लिखा कि वो बार बार बोलते रहे कि तुम और तुम्हारा परिवार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में होते तो केस नहीं होता। तुम्हारे बच्चे राहुल गांधी से मिलते हैं, राहुल गांधी के पास में कितनी संपत्ति है, तुम्हारे बच्चे, तुमको पता होगा। राहुल गांधी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, हम उसे भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये मनोज परमार ने 5 पन्नों का जो लेटर लिखा, और उस लेटर को लिख करके उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी अब आपकी है, मेरे बच्चों को अनाथ मत होने देना, मेरी मौत को जाया मत होने देना। और कांग्रेस के लोगों में एक मैसेज जाए कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, समर्थकों के साथ में खड़े हैं। यह अपने आप में बड़ी दुखदाई बात है। अगर मनोज परमार ने वाकई कोई ऐसा किया है कि कोई उस पर बहुत बड़ा मामला था, या कोई ईडी ने कोई बहुत बड़ा मामला पकड़ लिया था, और ऐसे में मनोज परमार ने, हालांकि कहने में बुरा लग रहा है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अपने जाते जाते अपने बच्चों के जरिए कोई खेल रचने की कोशिश की है, या इस पर कुछ मामला और है और इसको इस तरीके से मोड़ दिया गया है, तो भी यह सरकार का ही काम है। अगर इसमें कोई राजनीति कर रहा है, इसमें कोई चालबाजी खेल रहा है, तो सरकार का ही काम है उसका पर्दाफाश करे। कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, वो इन बच्चों से मिलने के लिए गए। परेशान कर रही है, वही था मुद्दा। बीजेपी ईडी के द्वारा बीजेपी जबरदस्ती हमको उनकी पार्टी में लेके जाए, वीडी शर्मा जी के थ्रू जबरदस्ती हमें वीडी शर्मा जी के थ्रू प्रेशर करवाया जा रहा था ईडी पे, और ईडी पापा को प्रेशर कर रही थी कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा। कौन अधिकारी आया था अभी आपके घर? डिप्टी डायरेक्टर आए थे संजीत कुमार साहू। संजीत कुमार साहू आया। क्या घर पे आए? हाँ, कितने दिन पहले? 5 तारीख। 5 यही 5। हाँ।
क्या क्या बात थे जब बातचीत जी चल उस दिन बार बार वो ये कह रहे थे कि बीजेपी तुम बहुत ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो, बीजेपी तुम बहुत बीजेपी के खिलाफ बहुत उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम, अभी अगर तुम्हें बचना हो तो बीजेपी ज्वाइन करा दो बच्चों को, तुम्हें बचा देंगे, वरना ऐसे कहेंगे कि तुम कभी जीवन में जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसे ईडी ऑफिस चेंजेस अच्छा, और ये आए कब थे? 5 तारीख को सुबह 6:30-7 के आसपास। तो क्या बोल के अल्टीमेटली क्या बोले? अल्टीमेटली उनका एक ही मोटिव था कि बच्चों को कैसे बीजेपी ज्वाइन करवाना। पर जैसे बच्चे बीजेपी ज्वाइन करेंगे एक अलग इशू है, पर उन्होंने जैसे 5 को आए तो क्या निर्देश देके गए, क्या बुला के गए? ईडी ऑफिस आना है क्या? ऐसा हाँ, बोल के गए थे ईडी ऑफिस आना है क्या? कि आपको ईडी ऑफिस आना है क्या? 11 था, मैंने 11 कब की गई है? हाँ, परसों। बस उसके बाद कोई ये बात है कि बोल पाना है कि आप आए नहीं, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं, पर प्रेशर आपके फादर के ईडी का का और बीजेपी का बीजेपी का कैसे था? सर वीडी शर्मा जी को करवा रहे थे। क्या? कांग्रेस कह रही है कि बेहद दुखद है, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त मध्य प्रदेश में बच्चों ने राहुल गांधी जी को अपनी गुल्लक भेंट की थी। अब खबर आ रही है कि गुल्लक देने के बाद से ही बच्चों के माता पिता को प्रशासन परेशान कर रहा था। कुछ दिन पहले ईडी उनके यहां पर छापा मारती है। इस पूरे घटनाक्रम से बच्चों के माता पिता बेहद तनाव में थे और परेशान थे। अब उनकी आत्महत्या की खबर आ रही है। यह साफ तौर पर नफरत की राजनीति की देन है। नरेंद्र मोदी हर स्तर तक जाकर गंदी राजनीति के दलदल में धंसे हुए हैं। यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है, जिसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस की तरफ से बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। लेकिन उस कारोबारी ने जो 5 पन्नों में लिखा है, क्या वाकई उसकी जांच पड़ताल होगी? कारोबारी ने सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने लिखा कि ईडी के अफसर ने उसके कंधे पर जूते रख करके कहा कि यही तेरी औकात है। उन्होंने कहा कि इतनी धाराएं लगाऊंगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर भी नहीं हटा पाएगा। कारोबारी ने सुसाइड नोट को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ मीडिया संस्थानों को भी जो है वो भेजा है। अब इतनी सारी जगह पर कोई व्यक्ति जो है वो लेटर भेज रहा है, राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी और राज्यपाल को भी, हर जगह पर उसने लेटर भेजा है। अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर रहा है। तो वो इस बात को भी समझता है कि यह मामला उसके जाने के बाद भी दबेगा नहीं। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हो सकता है कि इसमें मनोज परमार ने कोई चाल खेली हो, तो हर आदमी इस बात को समझता है कि ऐसा केस, इतना हाई प्रोफाइल केस, वो दब नहीं सकता है। ठीक है, उस पर मीडिया चर्चा नहीं करेगी, उस पर कोई पहुंचदा नहीं होगा, लेकिन अगर मनोज परमार की तरफ से कुछ गलत किया गया होता तो सोचिए कि अभी तक जांच कहां की और कहां पहुंच चुकी होती। मैं जब यह खबर कर रहा हूं तब तक ईडी की तरफ से इस केस को लेकर के पर्टिकुलर कुछ कहा नहीं गया है। कुछ ऐसी खबर मैंने देखी नहीं है कि ईडी की तरफ से कोई जवाब आया हो कि मनोज परमार के घर पर छापा मारा गया था, उस दिन कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। मनोज परमार ने बताया कि 10 लाख रुपए, 70 ग्राम के आसपास सोना, और इतना पैसा और इतनी जो सोना है वो आमतौर पर लोगों के घर पर मिल जाता है, छोटे कारोबारियों के घर पर मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 लाख रुपए ऐसा नहीं कि कोई 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए था। 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कारोबारियों के पास में कहीं से पेमेंट आई, कहीं पर पेमेंट देनी है, आमतौर पर होता है। 70 ग्राम सोना, वो भी कोई बहुत बड़ी पेमेंट नहीं, वो बहुत बड़ी ज्वेलरी नहीं है। 1-2 प्लॉट हैं, उनकी रजिस्ट्री वगैरह मिली थी, तो ये भी कोई बहुत बड़ा जो है वो ऐसा स्कैम नहीं है। तो आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई और आखिरकार वो अपनी जान देने तक पहुंच गए, ये अपने आप में वाकई चर्चा का विषय इस वक्त में बना हुआ है। लेकिन मीडिया में इस पर पूरी खामोशी है और प्रधानमंत्री जी को वाकई सोचना चाहिए कि जिन एजेंसियों को लेकर के आप पर अभी तक सरकारों को तोड़ने और सरकार बनाने के आरोप लगते रहे, उन एजेंसियों को लेकर के अब आप पर आरोप लग रहे हैं जान लेने के, और इससे बड़ा गंभीर आरोप नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर अगर यह सच है तो मैं फिर कहूंगा कि वाकई यह कलंक है, और अगर इसमें कोई चालबाजी है तो यह काम सरकार का है। सरकार जो है इसका पर्दाफाश करे, एजेंसियां इसका पर्दाफाश करे, लोगों के सामने सबूत लेकर के आए। उनके पास में तमाम तरह के साधन होते हैं।